देखो सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखना, शायद 7th 8 जो भी है। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये हमारी शीट के हिसाब से 7th क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो समझो क्या लिखा हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब क्या होगा, मतलब होगा भाई दो साइड तो इक्वल होंगी, तो क्वेश्चन में दे के रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब इसमें समझो बी ए इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, मतलब बी ए को एक्सटेंड किया। अब कितना एक्सटेंड करोगे सो दैट ए सी की लेंथ और ए डी की लेंथ इक्वल, तो बेसिकली ए बी ए सी और ए डी इज वॉट इक्वल लेंथ है। देन प्रूव दैट बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 आएगा। मतलब देखो समझो समझो, तो सुनो सुनो बेटा, इसमें क्या है समझना, ये जो क्वेश्चन ऐसा, इसमें प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी प्लस अबाउट द एंगल्स। सही, साइड की प्रॉपर्टी ऑफ क्या होती है, जब साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और बाद में इसकी हेल्प से अपन क्या प्रूफ करेंगे, फाइंड करेंगे एंगल ये वाला। खैर चलो सोचो, सबसे पहले तो आप टारगेट करो, ये बिल्कुल मत देखो, ये बिल्कुल मत देखो तुम तो, ठीक। आप तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी तुम लोग इससे जनरेट कर सकते हो, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन बताओ। देखो इसको अपन एक काम करते हैं, चूंकि दो दो में पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इसको एंगल 1 बोल देता हूं, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूं। क्लियर है? चलो बताओ जरा, इस एक्सरसाइज की, इस टॉपिक की सबसे पहली थ्योरम क्या थी, बताओ बोलो। इस एक्सरसाइज की सबसे पहली थ्योरम क्या थी, बताओ, बताओगे दिव्यांश? हाँ, तो वो ढूंढना पे कुछ दिक्कत हो रही है कि इतना साफ तो दिख रहा है डायग्राम में। देखो सब लोग देखना भाई ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से। अरे भाई सबसे पहली थ्योरम ये थी हम लोग की कि प्रूफ कैसे किया था वो बात नहीं कर रहा मैं। ये प्रॉपर्टी जब दो साइड इक्वल होती है ट्राइंगल में, मीन ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जब ये दो साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कहीं पे वैलिड है क्या हमारे पास? देखो ना ध्यान से, बिल्कुल वैलिड है। देखो दिख तो रहा है तुम लोगों को, देखो कोई कॉन्ग्रुएंसी रिक्वायर्ड नहीं बेटा, कोई कॉन्ग्रुएंसी रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। ये दो लेंथ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स, तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल 1 और ए सी का अपोजिट एंगल कितना है, एंगल बी, इक्वल हो जाएंगे। सही है? देखो तो लिखना स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो वी नो, अब समझो ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, तुम लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली परफॉर्म भी कर सकते हो, बिना स्टेटमेंट लिखे भी कर सकते हो। वी नो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, in a triangle, angles opposite to equal sides are equal। अब समझ ध्यान से, और भी जैसे ही मैंने बोला इक्वल साइड, तो कॉमन सेंस से ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी कौन सी साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिख रहा है? तो ए बी और ए सी, सब लोग ध्यान सुनते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए बी और ए सी, तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल 1 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हो गई आपकी फर्स्ट, सॉरी 1 नहीं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए। यस, सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई है? रिप्लाई कर दो मुझे एक बार। वेरी गुड। अब भाई ऐसा ही कुछ ये जो कलाकारी है कहीं और हो सकती है क्या? सोच के देखो भाई, ये भी तो साइड है ना भाई, ये भी साइड है, और ये ट्राइंगल बन भी रहा है। देखो सिमिलर लिखो, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल आएगा तुम लोगों के लिए ए सी डी, दिख रहा है?
ए सी डी, कौन सी दो साइड इक्वल है बताओ? ए सी इज इक्वल टू ए डी। चलो देयरफॉर, अब तो बार बार वो थ्योरम कॉपी मत करो कि ये लिखना पड़े, डायरेक्ट करो। तो ए सी के सामने वाला एंगल, ए सी के सामने वाला एंगल डी, तो एंगल डी इज इक्वल टू ए डी का अपोजिट एंगल में सामने वाला एंगल कितना होगा? एंगल 2 नहीं होगा? चलो भाई फाइन। चलो भाई ये तो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब कोई सी इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी, अब मुझे एंगल का मेजर चाहिए, मतलब बेसिकली इन दोनों का मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। इसका 1 और 2 का सम चाहिए। बोलो क्या करें? मतलब 1 + 2 का सम मुझे प्रूफ करना है कि आएगा 190 डिग्री। बताओ कैसे करें? बोलो भाई, कोई है बताने वाला? अनन्या, मानसी, सोचो। मतलब ये मत सोचो कि थ्योरम, मतलब आप तो सामने डायग्राम दिख रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से जनरेट कर सकते हो, बस लिखते जाओ आंसर अपने आप। अब जो भी इंफॉर्मेशन सोचो ना, वो सोचो अबाउट द एंगल। ओवरऑल फिगर देखो ना बेटा, कि 1 अकेला, देखो मुझे 1 + 2 में इंटरेस्ट है भाई। एक दिमाग तो ये भी दौड़ रहा होगा ना कि सर ये 1 आपके पास है, 2 भी आपके पास है, दोनों को ऐड कर दो। सुन रहे हो? तो ये भी कर सकते हो। देखो समझो, एक काम ये नहीं हो सकता क्या? क्या पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दें? सुन रहे हो? हाँ, बहुत सारे ऑप्शन। जो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, क्या कंपल्सरी नहीं है कि सर मैं ये दिख रहा है कि 1 दिखा, दोनों को ऐड कर दे तो भी आंसर आएगा। सर हम इस पूरे को इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दें तब भी लगा, वो भी तब भी आंसर आने वाला है। देखो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? बी सी डी, यस बी सी डी, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इस पूरे का मेजर कितना आएगा? इस पूरे का मेजर आएगा 180 डिग्री। अब सुनो, ये तो पूरे बी सी डी आ गया इसमें, बट मेरा इंटरेस्ट किस चीज में? मेरा इंटरेस्ट है बी सी डी, मतलब केवल इन दो में इंटरेस्ट है मेरा। तो एक काम करो, परेशान नहीं होना। सबसे पहले काम करो, बी की जगह भी रहने दो, सी को लिख दो एंगल 1 + 2। सही है? बिल्कुल सही। अच्छा डी को हम क्या लिख सकते हैं? डी को डी रहने दो अभी फिलहाल। अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली इतनी मेहनत करके काम नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। देखो बी की जगह 1 लिख दो। हाँ लिख देते हैं, बिल्कुल सही है। बी को 1 लिख दो, ये 1 तो पहले से, ये 2 पहले से। अच्छा डी को क्या लिख दें हम लोग? डी को 2 लिखो तुम लोग, बस अब खुश हो जाओ तुम लोग, अब खुश हो जाओ। तो देखो ना ये हो जाएगा, ब्रैकेट का कोई साइंस ही नहीं है क्योंकि भाई प्लस माइनस साइन तो है नहीं। देखो ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एंगल 2 कॉमन निकालते, 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके वेरी गुड। तो एंगल इसको ट्रांसपोज कर दें, दिख रहा है तुम लोगों को? ये दिख रहा होगा, यहाँ कर देते हैं। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180/2 हो गया, और 180/2 में 90 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 90। अच्छा 1 + 2 था क्या बेसिकली? बी सी डी। ठीक। अब सुनो बेटा, ये तो एज ए क्वेश्चन तैयार हो गया। ये बेटा मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी इसको कंक्लूड करूंगा, चिंता मत। अभी इसको एज ए क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्या ऑब्जर्वेशन करना है बताऊंगा, फिर इसको तुम नोट कर लो, ठीक है। चलो करो यार, समझो बेटा। तो जो पिछला क्वेश्चन था ना,
वो बेसिकली बस सिंपली क्वेश्चन था, बट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या रिजल्ट देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पिछली बार तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था ना, नहीं था, वो फाइनली जो एंगल 90 बन गया था ना, तो वो जो ओवरऑल ट्राइंगल था वो क्या बन गया था, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैं मान लेता हूं बेटा मिड पॉइंट, ठीक है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टाइसेस। मतलब सुनो सुनो ध्यान से, ये जो P होता है ना, ऑब्वियसली बोला है मिड पॉइंट, मतलब कॉमन सेंस है, सुन रहे हो, कॉमन सेंस है कि ये A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, लेकिन C से इसकी डिस्टेंस क्या होगी नहीं पता, नहीं पता है अब। मतलब सुनो बड़ा, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल होती है, ठीक। तो जैसे ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, भाई रिक्वायरमेंट कभी क्वेश्चन में आएगी तो अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, ठीक। तो मिड पॉइंट होने की वजह से इसकी डिस्टेंस A से और B से तो इक्वल बाय डिफॉल्ट होगी, लेकिन जो डिस्टेंस A से है, जो डिस्टेंस B से, उतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, C से आ जाएगी इसकी। ये है रिजल्ट, ये क्लियर है, फाइन। चलो भाई फटाफट नोट करो इसको, समझो। बड़ा सिली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल A 90 के वन है, देख रहा है तुम लोग 90, एंगल A 90 के वन है, एंड स्पेशली इट इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये लेंथ इक्वल होगी, ठीक। तो बताओ भाई एंगल B और एंगल C का मेजर क्या होगा। चलो भाई अनन्या सॉरी ये आर्या बोलो। मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। अनन्या तुम बोलो। नहीं, चलो गर्ल्स में से कोई बोलो, चलो एक काम करो, बोलो बोलो भाई, कौन बोल रहा है, जल्दी बोलो। समझो बेटा, कनक बोलो, बोलो हर्षिता, चलो पहले कनक बोल लेते हैं, फिर हर्षिता बोलेगी, कनक बोलो। इक्वल क्यों है बताओ पहले। हाँ तो ये डायरेक्ट ही नहीं बोलो, सिंस AB इज इक्वल टू AC देन वी कैन से द एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल, बिल्कुल सही है, और दोनों को इक्वल मान लेंगे या हाँ, फिर उसके बाद बस सिंपली यू आर ट्राइंग टू से दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ना। चलो बिल्कुल सही है। हर्षिता यही बोलने वाले हो बेटा, मतलब कोई, इवन मैं भी यही बोलूंगा, मैं भी, बस लिखने का तरीका थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा, सबको सबका आइडिया यही होगा, ठीक है। चलो चलो तो करें स्टार्ट, समझो। सो क्या लिखा हुआ है, 45, बिल्कुल सही। देखो चलो समझो, तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे, हम लोग सिंस इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB की लेंथ और AC की लेंथ इक्वल है, क्वेश्चन गिवन है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से व्हाट एंगल B is equals to angle C, you can say by the property of isosceles triangle, या पूरी थ्योरम लिख दो, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है, ठीक है। चलो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। चलो हो गया ये, बस नाउ अब क्या बोलोगे, अब इसमें अप्लाई कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ABC क्या बोलोगे तुम लोग, अब बोलोगे एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी, तीनों का मेजर मिला कितना आएगा 180 आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसमें से दो एंगल एक जैसे हैं, सो एंगल ए को तो 90 कर लो, 90 डिग्री। बी इज बी एंड इवन सी इज ऑल्सो बी, है ना। तो तुम लोग चाहो तो एक्स एक्स मान लेना, और नहीं मानना चाहते ऐसा भी कर सकते हो। देखो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी, इसको ट्रांसपोज करो, 180 माइनस 90 हो गया। ठीक, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। फाइन। अच्छा, तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी भी कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो सो गिवन क्या है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, तो क्या प्रूफ करना है, पहले ये प्रूफ करो कि तीनों एंगल इक्वल होंगे, और जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो 60 क्यों होंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आ जाएगा। ठीक, तो देखो सुनो, हम क्या लिखते हैं, वी नो, नहीं, सिंस वी नो, नहीं, वी नो in a triangle, in a angle opposite to equal side are equal। मैं फिर बोलूंगा कि थ्योरम लिखना कंपलसरी नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सुनो ध्यान से, थ्योरम एक बार में दो एंगल को ही इक्वल कर पाएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं, ये मत करना बोले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो वॉट वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। ये थ्योरम है ही नहीं, ये थ्योरम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 2 बार। सुन रहे सब लोग? चलो देखो, सो ए बी इज इक्वल टू, सुने ध्यान से, तो ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी, तो ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा, सी है, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, बी है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखो, सिमिलरली अब कौन सी दो साइड कंपेयर की हम लोगों ने, अब ए सी को और बी ए को और बी सी कंपेयर करो, ले काम करो, बी ए कोई सी भी कर सकते, दिक्कत नहीं है। नाउ सिमिलरली सिंस बी ए इज इक्वल टू बी सी, सुन रहे हो, ये दो साइड इक्वल है, बी ए और बी सी इक्वल है, सुन रहे हो, तो बी ए का अपोजिट एंगल, सर बी ए का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटे, सबको भी बात सही में आ गई। दैट इज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या बोलोगे तुम लोग बोलोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। सही। अच्छा, ये तीनों इक्वल तो हो गए, नाउ हाउ दे विल बी 60 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बोलोगे तुम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। अच्छा, तीनों को ए मान लो या एक्स मान लो, दिक्कत नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिवाइड में लेके जाओ तो एंगल ए इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर एंगल ए बी
सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो जितना तुम लोगों को नॉलेज था ना, वो नॉलेज था प्रूफ करना शायद आपको पहली बार सीख रहे हैं तुम लोग, है ना, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये फर्स्ट टाइम तुम लोग सीख रहे हो। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो उसको। देखो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ध्यान से ए बी सी ट्राइंगल देके रखा है, ठीक, जिसमें ए बी और ए सी दैट में इट इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये दो लाइन इक्वल है, ठीक है, फाइन, एंड बी ई एंड डी सी आर इक्वल, बेसिकली डी इज एनी पॉइंट एंड ई इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी, क्वेश्चन में गिवन है, बट बी ई की लेंथ सुन रहे हो, ये लेंथ और ये लेंथ, यदि मैं यहां पे ऐसा बना देता ना तो पूरा हौच पौच है, तभी कौन सी लेंथ किसकी इक्वल है, तो मैंने बता दिया कि ये बी ई की लेंथ, ये वाली लेंथ, और सी डी की लेंथ, ये लेंथ इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ए डी इज इक्वल टू ए। चलो, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल मुझे प्रूफ करना है, मेरे पास है नहीं फिर। चलो बताओ भाई कैसे करेंगे इसको, सोचो। दो इसकी अप्रोच है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोच है। सबसे पहले क्या करो तुम लोग, ट्राइंगल का सिलेक्शन करो। सर कौन से ट्राइंगल सिलेक्शन करना है, और फिर दो ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे, तो दो ट्राइंगल वो सिलेक्ट करो जिसमें एक में आपके पास ए डी आ रहा हो और एक में ए ई आ रहा हो, सुन रहे हो, एक में ए डी आ रहा हो और एक में ए ई आ रहा हो। देखो मैं बता, देखो दो आपके पास तरीके हैं। देखो चलो फिलहाल जो तुम लोग सोच रहे हो मुझे मालूम है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको थोड़ा सा। इसको दो तरीके से अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो जिसको दिख गया अच्छी बात है, जिसको नहीं दिखा उसके लिए ट्राइंगल रंग बिरंग कर देते हैं हम लोग। एक ट्राइंगल आपको रेड कलर से दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, तो एक तो दिख रहा है बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से, दिख रहा है सबको। तो कुछ अलग से कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, डायरेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसी को डायरेक्टली प्रूफ कर लेते हैं, फिर सेकंड मेथड क्या होगा उसको अप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखो सुनो सुनो सुनो, सो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, बोलो कौन सा, ए बी डी, तो ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल बताओ कौन सा लिया तुम लोगों ने। अच्छा ये मैं ब्लू, ये बोलता हूं रेड कलर, एग्जाम में लिख के मत है रेड कलर का डायग्राम, नहीं ऐसा मत करना। ए सी डी, फाइन, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। चलो चलो भाई बोलते जाओ, कौन सी लेंथ किसकी इक्वल है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। और बताओ, डी ई इज इक्वल टू डी ई इज बी बी सॉरी बी आएगा ना। देखो समझो क्या होता है कि एक दिमाग में पैटर्न बनाया हम लोग, कैसा पैटर्न कि जब कोई इन्फॉर्मेशन लिखे हम लोग ना, तो चूंकि मैंने ऐसा रूल नहीं है, बस आपके दिमाग में पैटर्न होना चाहिए। यदि मैं बोल रहा हूँ पहले मैंने लिखा है ए बी ई, तो पहले ए बी ई का एक पार्ट लिखो, फिर ए सी डी मतलब ए सी डी का पार्ट लिखो इक्वल, तो ए सी डी का कौन सा पार्ट, सी डी इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरा भाई बताओ जरा, तीसरा पार्ट कौन बताएगा मुझे। वेरी गुड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इस ट्रायंगल में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। देखो नाउ क्या बोलोगे भाई, बिल्कुल सही बोला इसने, हाँ वेरी गुड। अब ये वाला एंगल बी और इधर ये एंगल सी इक्वल आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। नाउ देखो, सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये अब थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन हो रही है,
ये इन्फॉर्मेशन इस ट्राइंगल की थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन इस ट्राइंगल की थी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ओवरऑल डायग्राम लेके चल रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कौन से साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो आई कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक, सो दैट इज देयरफॉर ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम देयरफॉर बाय, अब बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी समझो भाई, अल्टीमेटली जो एंगल बी है वो इस ट्राइंगल के अंदर भी तो आ रहा है, तो इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल सी कितना आ गया, इक्वल आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो बताओ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा आ गया, सबको ऐसे ऐसे लग रहा है ना बेटा, सबको ऐसे ऐसे लग रहा है। देखो ना भाई क्या क्या आपने यूज किया, देखो ना भाई आपने भाई अपन राइट ट्राइंगल की बात करें, राइट वाले ट्राइंगल में आपने साइड यूज करी, ये आपने साइड यूज करी, और अभी अभी इसने बताया कि एंगल भी यूज कर लो, तो साइड यूज हुई, एंगल यूज हुआ और साइड यूज हुई, तो कौन सा क्राइटेरिया आ गया, बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ए सी डी, बोलो हाँ कि ना, चेक करना, बिल्कुल सही है, चेक कर लो भाई। एंगल बी के साथ एंगल सी आना चाहिए, बी एंगल के साथ सी एंगल आ रहा है, ए बी लेंथ के साथ ए सी आना चाहिए, ए बी लेंथ के साथ ए सी आ रहा है, बस काम खत्म हम लोग का, हो गया काम खत्म, दो चीज मैच करना चाहिए। With this what you can say? With this you can say AE is equals to AD, सही है, ये तो प्रूव करना था आपको भाई, बाय CP CT। चलो भाई, तो देखो ये तो थी मेथड नंबर 1, मतलब अपन ने जो ट्राइंगल का सिलेक्शन किया वो कुछ अलग था, इसी क्वेश्चन को डिफरेंट पेयर ऑफ ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको तो नोट करो, फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक, ओके। समझो, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, करना वही प्रूफ है, बस सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सुनो सुनो सुनो, तो किस बच्चे ने बोला था पता नहीं मेरे को, ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं हम लोग, देखना ध्यान से, है ना, एक ये मैंने लिया आप लोगों के लिए, एक ये ट्राइंगल लो और एक चाहो तो ये ट्राइंगल ले लो, कौन सा, सर ऐसा क्यों कर रहे हो बताते हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए इसको अपना हाइड कर देते ताकि जो नहीं है काम का वो हट जाए। देखो सुनो, तो ये दो ट्राइंगल मेरे पास हैं, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये ग्रीन वाली डंडी ये और यहां का ये रेड वाला इक्वल आ जाए, ठीक, देखो ना मुझे प्रूफ करना एड इज इक्वल टू, तो अब इन दोनों ट्राइंगल को बेटा आप लोग बताएंगे कॉन्ग्रुएंट। समझो, मालूम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, सुनो तुम लोग, उसमें सबसे पहला हर्डल क्या आएगा, सबसे बड़ा हर्डल, पहले इसको तो प्रूफ कर लो। देखो ये वाला जो, हाँ बी डी इज इक्वल टू सी पहले प्रूफ कर लो, फिर जो प्रीवियस प्रोसीजर था पूरा का वही कॉपी कर लेना। बताओ कैसे करेंगे इसको, करें, देखो से, हाँ बोल, हाँ यस, हाँ समझो, हाँ सबटाइट करो, कॉमन वर्ड यूज मत करो, सबटाइट करो। देखो देखो, सिंस व्हाट वी हैव सिंस वी हैव, तो अभी शुरुआत यहां से हो रही है क्योंकि मालूम है दिमाग में ये हर्डल आएगा, तो फिर हर्डल को शॉर्ट आउट करें हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। देखो सिंस वी हैव बी ई इज इक्वल टू सी डी, देखो तो या तो डी ई दोनों तरफ से माइनस कर दो या इसको ऐसा लिख दो, एक काम करो
इसको लिख दो तुम लोग बी डी प्लस डी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही है। और सी डी को लिखो, सी डी को लिखो सी ई प्लस डी। अब चॉइस तुम समझो, तुम चाहते तो इसमें से दोनों तरफ से डी माइनस कर लेते या इसको प्लस, बात एक ही है, ये उड़ा दो, उड़ गया। बी डी इज इक्वल टू सी, ये हमारे काम की चीज है, हमको काम आएगी, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग ट्राइंगल में। नाउ नहीं समझो, फिर समझो तरीका क्या होता है। सबसे पहले बताते हैं कि कौन से ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने जा रहे हैं, बताना पड़ेगा। हम लिख के, हमको अभी दिख रहा है कि ग्रीन वाला ट्राइंगल है, रेड वाला ट्राइंगल नहीं। अब प्रॉब्लम जस्टिफाई करो, कैसे? हम लिख के आएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल बताओ क्या बोलोगे तुम लोग, ए सी ई बोलोगे। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन कौन सी हमारे पास है, ए बी ए सी, ये गिवन है, और थोड़ी मेहनत करने के बाद हमने प्रूफ कर लिया है बी डी इज इक्वल टू सी, ये हमने प्रूफ किया। अब सुनो 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 सुनो, क्योंकि समझने में वैसे देखा जाए तो एंगल बी अलग ट्राइंगल में है, एंगल सी अलग ट्राइंगल में, तो अपन यहां पे इसको स्टॉप करके अब हम क्या करेंगे, इनिशियल पूरा ट्राइंगल लिख के चलेंगे। देखो नाउ, ठीक है, नाउ सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी, सुन रहे हो, क्योंकि भाई यदि मैं इसको डायरेक्टली कर देता एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो कहां से इक्वल आया, तो उसके लिए अपन ने क्या बोला, पूरा ट्राइंगल ले लो ए बी सी। कौन सी दो साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल है, सुन रहे हो, ये थोड़ा सा समझो। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, बस खत्म हो गया। तो ये हो गया थर्ड, फाइन हो गया ये। चलो देयरफॉर, तो जो जो भी चीज़ें काम की है ना, एक तो ये काम की है आपके, एक ये दोनों काम की हैं, इसको डब्बे बना दो, ठीक है। दैट इज द देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, क्या बोलोगे तुम लोग, बोलोगे ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ए सी ई, फाइन। इससे क्या कंक्लूजन हो जाएगा भाई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, तो ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हो गया बाय सी पी सी टी। सही में आ गया, तो एग्जाम में दोनों मेथड से करके नहीं आना है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये कंप्लीट हुई हम लोग की एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल 7.2, ठीक है। अब सुनना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो भाई, सबने नोट कर लिया बेटा, रब करें इसको, नोट कर लिया।